रिश्तों में बदलाव। आज सुबह से ही मानो घर में त्योहार सा माहौल लग रहा है। मम्मी जी के चेहरे की चमक और रसोई से आती पकवानों की महक दोनों की वजह एक ही है। आज दोपहर को खाने पर लंच, उनकी एक सहेली आने वाली है। आज घर को पूरी तरह से सजाया जा रहा है। कल शाम को बातों बातों में उन्होंने बताया कि कल मेरी सहेली खाने पर आ रही है, तो उन्हीं के लिए उपहार खरीदने हम बाजार निकल गए। कृपया हमारी यात्रा का समर्थन करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और प्रोत्साहन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और साथ मिलकर हम और भी बेहतरीन कहानियाँ बना सकते हैं। हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। उन्होंने बाजार से बड़ी महंगी सी साड़ी खरीदी अपनी सहेली के लिए। आज तो हद ही हो गई। मम्मी जी खुशी के मारे सुबह को जल्दी उठकर मुझसे भी पहले रसोई में घुस गई और बड़े प्यार और जतन के साथ खुद से तैयार की हुई पकवानों की लिस्ट में से एक के बाद एक पकवान बनाना भी शुरू कर दिया। मम्मी जी तो खूब खुश नजर आ रही हैं, पर मैं बेमन बनावटी मुस्कान चेहरे पर सजाए काम में उनका हाथ बटा रही हूँ। मायके में मेरी माँ का आज जन्मदिन है। शादी के बाद ये माँ का पहला ऐसा जन्मदिन होगा जब कोई भी उनके साथ नहीं होगा। अब मैं यहाँ, पापा ऑफिस टूर पर और भाई तो है ही परदेस में। कल मन को बड़ा मजबूत करके मायके जाने के लिए तैयार किया था। मम्मी जी से बोलने ही वाली थी कि उन्होंने मेरे बोलने से पहले ही अपनी सहेली के आने वाली बात सामने रख दी। दोपहर में लंच और शाम को हम सभी का उनके साथ फन सिटी जाने का प्रोग्राम तय हो चुका था। क्या कहती मन मारकर रह गई। घर को सजाया और खुद भी बेमन सी संवर गई। कुछ ही देर में डोर बेल बजी। उनका स्वागत करने के लिए मम्मी जी ने मुझे ही आगे कर दिया। गेट खोला। बड़े से घने गुलदस्ते के पीछे छिपा चेहरा जब नजर आया तो मेरी आंखें फटी की फटी और मुंह खुला का खुला रह गया। आपको पता है सामने कौन था? सामने मेरी माँ खड़ी थी। माँ मुझे गुलदस्ता पकड़ाते हुए बोली, सरप्राइज। हैरान और खुश खड़ी मैं अपनी माँ को निहार रही थी। बर्थडे विश नहीं करोगी हमारी सहेली को? पीछे खड़ी मम्मी जी बोली। माँ, आपकी सहेली? मैंने बड़े ही ताज्जुब से पूछा। अरे भाई, झूठ थोड़ी ना कहा था। और ऐसा किसने कह दिया कि समधिन समधिन दोस्त नहीं हो सकती? मम्मी जी ने कहा, बिल्कुल हो सकती है। जो अपनी बहू को बेटी जैसा लाड़ दुलार करें, सिर्फ वही समधिन को दोस्त बना सकती है। कहते हुए माँ ने आगे बढ़कर मम्मी जी को गले लगा लिया। खुशी के मेरे मुंह से एक शब्द भी ना निकल पाया, बस आंखों से आंसू छलकने लगे। मैंने मम्मी जी की हथेलियों को अपनी आंखों से स्पर्श करके होठों से चूम लिया और उनको गले लगा लिया। माँ हम दोनों को देखकर भीगी पलकों के साथ मुस्कुरा पड़ी। रिश्तों का उत्सव बड़े प्यार से मनाते हुए एक तरफ मेरी माँ खड़ी थी, जिन्होंने मुझे रिश्तों की अहमियत बताई, और दूसरी तरफ मम्मी जी, जिनसे मैंने सीखा रिश्तों को दिल से निभाना। दोनों मुझे देखकर जहां मुस्कुरा रही थी, वहीं मैं दोनों के बीच खड़ी अपनी किस्मत पर इतरा रही थी। आंखों में नमी और होठों पर मुस्कुराहट थी। आत्मसम्मान के प्रति ध्यान देने की बजाय हमें दूसरों को सम्मान देने के बारे में सोचना चाहिए। कृपया हमारी यात्रा का समर्थन करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और प्रोत्साहन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और साथ मिलकर हम और भी बेहतरीन कहानियाँ बना सकते हैं। हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद।